पता नहीं किस नशे में आके गुलाम नबी आज़ाद साहब ने फारूक अब्दुल्ला को निशाना बनाया, उसमें भी पीडीपी वाले घुस जाते हैं। जुमा जुमा उनको हफ्ता नहीं हुआ है सियासत में आए हुए, वो भी गुलाम नबी आज़ाद साहब के साथ मिलके फिर फारूक अब्दुल्ला साहब को नेशनल कॉन्फ्रेंस को ट्विटर के जरिए निशाना बनाते हैं पीडीपी के प्लेटफॉर्म से। ना, पीडीपी को हमने आउट नहीं किया, हालात ने पीडीपी को जो है इस इलेक्शन से आउट रखा। अब आप मुझे बताइए ना, साउथ कश्मीर की सीट आप बार बार पूछते हो कि साउथ कश्मीर की सीट पीडीपी को क्यों नहीं। मुझे बताइए ना, ये कहाँ की सियासत है कि जो पार्टी तीसरे नंबर पे आई इससे पहले वाले पार्लियामेंट इलेक्शन में, नंबर 1 पार्टी और नंबर 2 पार्टी दोनों अपना क्लेम छोड़ के तीसरे नंबर की पार्टी को वो सीट दे दें, और जिस सीट पे फिलहाल तो बीजेपी का कोई असर रसूख नजर नहीं आता। बाकी जहाँ तक कोalition की बात है, कोalition को चलाना या कोalition के मतलब माहौल को सही रखना, ये हर तंजीम की जिम्मेदारी बनती है। मुझे ये बताइए ना, उनकी सीटों पे आपको बड़ी परेशानी होती है, लेकिन जब वो अपनी तकरीरों में या अपने ट्वीट्स पे या सोशल मीडिया पे नेशनल कॉन्फ्रेंस को बार बार निशाना बनाते हैं, उस वक्त आप लोग उनसे नहीं पूछते हो कि ये कहाँ की कोalition धर्मा है। अब मिसाल देते देते मैं थक जाऊंगा, लेकिन मिसालों की कमी नहीं है। पिछले लगातार 2 साल से जब भी उनके रेजिंग डे के फंक्शन हुए तो तकरीरों में बीजेपी से ज़्यादा नेशनल कॉन्फ्रेंस को निशाना बनाया गया। रिकॉर्ड्स आप सबके सामने हैं। वहाँ पे जो गाने गाए गए, जुल्म का अलबर्न हटाओ, कलंदवाद को वोट डालो, वो क्या हम भूल जाएंगे? क्या मेरे वर्कर ये भूल जाएंगे? अब पाकिस्तान का इलेक्शन है, पाकिस्तान के इलेक्शन में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उसमें भी नेशनल कॉन्फ्रेंस को लताड़ा जाता है ट्विटर के जरिए कि पाकिस्तान में जो हुआ उससे जम्मू कश्मीर के लोग जो है वो 87 को याद करते हैं। अब ये कहाँ की कोalition धर्मा? अब पता नहीं किस वो नशे में आके गुलाम नबी आज़ाद साहब ने फारूक अब्दुल्ला को निशाना बनाया, उसमें भी पीडीपी वाले घुस जाते हैं। जुमा जुमा उनको हफ्ता नहीं हुआ है सियासत में आए हुए, वो भी गुलाम नबी आज़ाद साहब के साथ मिलके फिर फारूक अब्दुल्ला साहब को नेशनल कॉन्फ्रेंस को ट्विटर के जरिए निशाना बनाते हैं पीडीपी के प्लेटफॉर्म से। और फिर आप कहते हो कि कोalition कहाँ है? ना, कोalition को मेंटेन रखना ये अकेले नेशनल कॉन्फ्रेंस की जिम्मेदारी नहीं है, ये उन लोगों की भी जिम्मेदारी है जिन्होंने एक आदत बनाई हुई है, जो आदत से मजबूर हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस को निशाना बनाते बनाते। जब तक वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आते, वो हमसे कोई ज़्यादा उम्मीद रख नहीं सकते। लेकिन इस बात के बावजूद भी कि हम लगातार उनसे ये उनके हमले के शिकार होते हैं, मैंने तब भी कांग्रेस को इस बातचीत के दौरान उनसे कहा है कि देखिए ना, 6 सीटों में ज़्यादा गुंजाइश है नहीं, लेकिन हम असेंबली में एक साथ काम करने के लिए दरवाज़ा खुला रखने के लिए तैयार हैं, लेकिन बशर्त ये कि हम देखें कि इस आने वाले पार्लियामेंट इलेक्शन में उनका रवैया कैसा रहेगा। इतना ही। बाकी जहाँ तक कोalition की बात है, कोalition को चलाना या कोalition के मतलब माहौल को सही रखना, ये हर तंजीम की जिम्मेदारी बनती है। मुझे ये बताइए ना, उनकी सीटों पे आपको बड़ी परेशानी होती है, लेकिन जब वो अपनी तकरीरों में या अपने ट्वीट्स पे या सोशल मीडिया पे नेशनल कॉन्फ्रेंस को बार बार निशाना बनाते हैं, उस वक्त आप लोग उनसे नहीं पूछते हो कि ये कहाँ की कोalition धर्मा है। अब मिसाल देते देते मैं थक जाऊंगा, लेकिन मिसालों की कमी नहीं है। पिछले लगातार 2 साल से जब भी उनके रेजिंग डे के फंक्शन हुए तो तकरीरों में बीजेपी से ज़्यादा नेशनल कॉन्फ्रेंस को निशाना बनाया गया। रिकॉर्ड्स आप सबके सामने हैं। वहाँ पे जो गाने गाए गए, जुल्म का अलबर्न हटाओ, कलंदवाद को वोट डालो, वो क्या हम भूल जाएंगे? क्या मेरे वर्कर ये भूल जाएंगे? अब पाकिस्तान का इलेक्शन है, पाकिस्तान के इलेक्शन में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उसमें भी नेशनल कॉन्फ्रेंस को लताड़ा जाता है ट्विटर के जरिए कि पाकिस्तान में जो हुआ उससे जम्मू कश्मीर के लोग जो है वो 87 को याद करते हैं। अब ये कहाँ की कोalition धर्मा? अब पता नहीं किस वो नशे में आके गुलाम नबी आज़ाद साहब ने फारूक अब्दुल्ला को निशाना बनाया, उसमें भी पीडीपी वाले घुस जाते हैं।
जुमा जुमा उनको हफ्ता नहीं हुआ है सियासत में आए हुए, वो भी गुलाम नबी आज़ाद साहब के साथ मिलके फिर फारूक अब्दुल्ला साहब को, नेशनल कॉन्फ्रेंस को ट्विटर के जरिए निशाना बनाते हैं पीडीपी के प्लेटफॉर्म से। और फिर आप कहते हो कि कोalition कहाँ है। ना, कोalition को मेंटेन रखना ये अकेले नेशनल कॉन्फ्रेंस की जिम्मेदारी नहीं है, ये उन लोगों की भी जिम्मेदारी है जिन्होंने एक आदत बनाई हुई है, जो आदत से मजबूर हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस को निशाना बनाते बनाते। जब तक वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आते, वो हमसे कोई ज़्यादा उम्मीद रख नहीं सकते। लेकिन इस बात के बावजूद भी कि हम लगातार उनसे ये उनके हमले के शिकार होते हैं, मैंने तब भी कांग्रेस को इस बातचीत के दौरान उनसे कहा है कि देखिए ना, 6 सीटों में ज़्यादा गुंजाइश है नहीं, लेकिन हम असेंबली में एक साथ काम करने के लिए दरवाज़ा खुला रखने के लिए तैयार हैं, लेकिन बशर्त ये कि हम देखें कि इस आने वाले पार्लियामेंट इलेक्शन में उनका रवैया कैसा रहेगा। इतना ही।